हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं श्राद्ध के ऊपर। क्यों? क्योंकि वाईटी पे सब दौड़ रहे हैं श्राद्ध का कंटेंट लेने के लिए। कोई लेडी तो हॉस्पिटलाइज हो गई है श्राद्ध के नाम पे। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरा श्राद्ध का कंटेंट जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो ऐसे ग्रो होना चाहिए, उसके नाम पे व्यूज आना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं नेहा के बारे में। क्यों? क्योंकि नेहा की कल लाइव आई थी और एक कम्युनिटी को लेकर के कि भाई नेहा की देवरानी ने कम्युनिटी छापा है अपने जेठ जी के लिए कि वो उनके पुण्य तिथि पे बहुत ज्यादा जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। एक बात बताइए, एक इंसान की मौत ही अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। एक इंसान की मौत ही अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है कि उस व्यक्ति के साथ में एक्चुअल में हुआ क्या था। क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यूज चैनल की। हमने न्यूज चैनल पे सुना था कि भाई एक औरत अपने पति के लिए फरियाद कर रही है कि वो जानना चाहती है कि उसके पति की मौत हुई कैसे, क्योंकि उसको उसके पति से मिलने नहीं दिया गया, कुछ नहीं करने दिया गया, अफरा तफरी में अंतिम क्रिया हो गई। तो क्या हुआ था उसके पति पे, इसके लिए जो है वो न्यूज चैनलों पे बाइट आई थी एक लेडी की। तो मेरा उन देवरानी जी से एक प्रश्न है कि देवरानी जी, जिस तरीके से तुमने श्राद्ध लगाया है ना कि भाई हमारे जेठ जी का श्राद्ध है, उसी तरीके से ये लगा दो कि एक्चुअल में जेठ जी के साथ में हुआ क्या था। जेठ जी की जो है वो मृत्यु का कारण क्या था, किस वजह से मरे थे जेठ जी। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी तो सेहत के लिए हानिकारक होती है। और ये मैं पहले भी पूछ रही थी, मैं आज भी पूछ रही हूं, क्योंकि मुझे न्यूज चैनल के हवाले से इसकी जानकारी नहीं मिली कि एक्चुअल में पति के साथ में या जेठ जी के साथ में तुम्हारे क्या हुआ था। उनका मेडिकल रिपोर्ट भी लगा दो, क्योंकि भाई पुण्य तिथि से ज्यादा जरूरी है कि जो व्यक्ति दुनिया से हम छोड़ करके गया है उसकी मृत्यु क्यों हुई, कैसे हुई, किस वजह से हुई, क्यों जो है उसके मृत्यु पे आज भी सवाल खड़े होते हैं। सॉरी दोस्तों, क्यों जो है आज भी उसकी मृत्यु कहीं ना कहीं जो है वो संदेहप्रद है। तो जो वॉलिड चीज है उसको पहले लगाओ ताकि जनता को क्लियर हो सके कि तुम्हारे जेठ जी के साथ में हुआ क्या था। क्यों जेठ जी के ऊपर जो है कि बॉडी पे लेकर तुम्हारी जेठानी के जो है इतने सारे सवाल थे, हम सब जानना चाहते हैं। हम सबको पता होना चाहिए कि तुम्हारे घर में आज भी जेठ जी के रूम में ताला क्यों बंद करके रखती हैं तुम्हारी मम्मी जी। क्यों ताला बंद होता है भाई रूम में? क्योंकि ये चीज तो हमने वीडियो में ही देख लिया कि भाई चाबी तो सासू माँ के पास में होती है। तो सासू माँ जब उस घर में और कोई रहता नहीं है, हैं, तो फिर भाई जेठ जी की जो बहुत बड़ी आई है, क्या बोलते हैं, हमदर्द, तो ये बताओ कि सासू अम्मा जो है वो तुम्हारे ही डर से क्यों जो है उस कमरे में ताला बंद करके रखती हैं। क्यों ताला बंद करके रखती हैं? क्योंकि वहां पे और कोई तो है नहीं, कोई खजाना तो उस रूम में है नहीं, कोई जो है उसमें हीरा मोती तो रखा नहीं है। तो कौन सा ऐसा काम है जिसको छुपाने के लिए सासू अम्मा को डर रहता है कि भाई तुम्हारी वजह से उस कमरे में ताला मार करके रखती हैं। कभी इसका भी लगाओ, पूरी चीजें लगाओ, तब तो पता चले कि हाँ भाई एक्चुअल में हमदर्द आए हैं असली जेठ जी के। जनता को गुमराह करने की क्या जरूरत है? तुम ही सच्चाई की देवी, तो सच्चाई बता दो। और ये बता दो कि तुम्हारे घर से प्राइवेट चीजें तुम क्यों बाहर बांटती थी, क्या पर्पज था? जो नेहा की सारी चीजें जो है तुमने बाहर सोशल मीडिया पे डाली, अलग अलग रिएक्शन चैनल पे भेजा, क्यों भेजा? उसकी पर्सनल से पर्सनल चीजें क्यों भेजी? क्यों उसके पति पत्नी के बीच की चीजें भी तुमने सोशल मीडिया पे सबको दी? तो इन सारी चीजों का भी कम्युनिटी लगाओ ना, ताकि हम लोगों को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट हो सके कि हाँ भाई तुम सच की मूरत हो।
क्योंकि सोशल मीडिया पे तो कोई सच नहीं बोलता है, सब झूठ बोलते हैं। एक सच की मूरत आई हो भाई, तुम कम्युनिटी कम्युनिटी खेलती हो, तो हम भी सोच रहे हैं कि दो चार सच तुम बोल ही दो, क्योंकि तुम्हारी जेठानी तो सच बोलेंगे नहीं, तो तुम ही बोल दो कि किस वजह से जो है वो जेठ जी चले गए, क्या रीजन था। हॉस्पिटल में क्या हुआ था, क्योंकि एक औरत जो है वो अपने पति के न्याय के लिए आज भी परेशान है, और ये ऑन सोशल मीडिया है, तो हम लोग भी परेशान है, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। और जेठ जी के लिए तो तुम्हारा ऐसे जो है वो प्रेम उत्पन्न हो रहा है, जैसे लग रहा है कि तुम ऑन सोशल मीडिया चिल्लाओगी और सब कुछ तुम ही हड़प के बैठ जाओगी। उसी जेठ जी की इकलौती बेटी है, उसी जेठ जी की, जिस जेठ जी के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है, वो भी साल में एक बार, साल में एक बार दोस्तों, साल भर भले उस फोटो को कोई छूता ना हो, लेकिन एक बार वाईटी पे बदला लेने के लिए जेठ जी की फोटो जरूर लगाई जाती है। चाहे भले जेठ जी के कमरे में सासू अम्मा तुम्हारे डर से ताला मार के रखती हो, पर एक बार आकर के वाईटी पे हंगामा जरूर करना है जेठ जी के नाम से। और इतना ही जेठ जी से प्यार है, तो भाई जेठ जी की फैमिली से क्यों नहीं तुम्हें प्यार है? क्योंकि चलो मानते हैं तुम्हारी जो भी हो, पर तुम्हें जेठ जी की फैमिली से क्यों नहीं प्यार है? तुम अपनी तरफ से प्यार क्यों नहीं दिखा रही हो? जब तुम्हारी जेठ जी की बेटी के लिए इतना गंदा गंदा बोला जाता है, तब तुम्हारी कम्युनिटी नहीं लगती है कि हाँ भाई हमारी जेठ जी का जो है ना वो पुण्यतिथि आ रहा है, हमको कम्युनिटी लगाना है। उससे पहले तुम जेठ जी की बेटी के लिए कम्युनिटी क्यों नहीं लगाई जब उसका डीएनए मांगा जा रहा था? तुम तो उस घर में उपलब्ध थी ना, तुम्हें पता है ना जेठ जी अरे वो उसकी बेटी का डीएनए टेस्ट होगा तो उसके रिपोर्ट में किसका नाम आएगा। तुम तो वहां पे थी ना गवाह के रूप में, तो तुम ये सारी चीजें पब्लिक में क्यों नहीं कम्युनिटी छापी है? कंट्रोवर्सी के टाइम तो तुम बहुत जासूस बनी घूम रही थी, कभी इनके यहाँ कभी उनके यहाँ, कभी ये कभी वो, कभी फलाना कभी ठिकाना। और जब इतना बड़ा एलिगेशन लगा तुम्हारे पुण्यतिथि वाले जेठ जी के ऊपर, तब तुमने क्यों मुंह सिल लिया? देख भाई नेहा, एक सवाल मेरा तुमसे भी बनता है कि ये जो तुम्हारी कहानी रची गई थी ना तुम्हें बर्बाद करने के लिए, ये सिर्फ खाज फैमिली की कहानी नहीं थी, कितने सारे तुम्हारे दुश्मन मिले थे जो इस तुम्हारी बर्बादी में साथ निभा रहे थे, क्योंकि सबको बदला लेना था तुमसे। कभी एक पल भी तुमने नहीं बोला कि भाई उसका डीएनए मत मांगो, हमारे जो है घर की बेटी है उसको मत बोलो, वो हमारे घर की गरिमा है। इसके लिए क्यों नहीं? क्योंकि हमको तो ऐसा लगता है गाइज कि अगर दीदी की बेटी का कोई डीएनए मांगने का अगर इतना जुर्रत कर रहा था, तो उसके पीछे यही जेठ जी की पुण्यतिथि वाली कम्युनिटी लगाने वाली मैडम जी है। क्योंकि मैडम जी ने इतने पापड़ बेले हैं ना दीदी को बदनाम करने में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। मीठी छुरी है दीदी भाभी जी की, वो पुण्यतिथि वाली मीठी छुरी है, क्योंकि उस लेडी को सिर्फ चाहिए कि भाई किसी तरीके से सामने वाली औरत बदनाम होती रहे। क्योंकि आज के भी वीडियो में देख लीजिए तो सासू अम्मा ज्यादा प्यार करती हैं अपनी बड़ी बहू को, ये कोई सर पे बंदूक रख के नहीं करवा सकता है। आंख से आंसू निकल जाते हैं सासू अम्मा के, ये कोई बंदूक लगा करके सर पे नहीं करवा सकता है, ये दिल के इमोशन है। तो ये प्लान्ड तरीके से आती है लेडी गाइज, और अब पब्लिक में एक सगुफा छोड़ करके चली जाती है ताकि आप लोग इस लेडी को बदनाम करना ना छोड़ें। कभी पुण्यतिथि के नाम पे, कभी सबूत के नाम पे, कभी पर्सनल घर का इंफॉर्मेशन जो है वो लीक करके। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता ना ये इंस्टाग्राम की कहानी,
क्योंकि सारा खेला इंस्टाग्राम से शुरू होता है और हर कोई इंस्टाग्राम पे सबूत बांट रहा है। अगर आप लोगों को एक्चुअल में किसी की इंक्वायरी करवानी है ना, तो सबके इंस्टाग्राम चेक करिए, देखिए क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और नेहा ने एक बात बिल्कुल सही कहा, वो उसकी कॉल है, वो अपना चीज दिखाए न दिखाए, बात करे न करे, उसकी मर्जी। जिनके पति जिंदा हैं वो क्यों बेचैन हुए जा रहे हैं? हमें तो कोई जरूरत नहीं है, हम तो नहीं चाहते भाई कि कोई व्यक्ति जो है वो अपने जवान पति का श्राद्ध दिखाए। हम तो किसी को भी नहीं चाहते वाईटी पे कि कोई श्राद्ध दिखाए क्योंकि ये मोमेंट दिखाने वाला नहीं होता है, बहुत दर्दनाक मोमेंट होता है। कोई भी लेडी जिसका यंग एज में पति चला गया हो, वो मत दिखाओ वाईटी पे, ड्रामा मत करो फालतू का, ठीक है? क्योंकि कुछ चीजें जो होती है ना, वो कैमरे के पीछे ही अच्छी लगती हैं। तो आप जो है पितृपक्ष का महीना चालू हो गया है गाइज, और आपको हर जो है चैनल पे यही मिलेगा। आज मेरे पति का श्राद्ध है, आज मेरे दादा का श्राद्ध है, आज मेरे भाई का श्राद्ध है, आज मेरी बहन का श्राद्ध है, आज हमारे घर पितरों ने दर्शन दिया, आज हमारे घर काला कौआ ने खाना खाया। ये आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंटेंट भी आप त्योहारों के हिसाब से बनने लगे हैं। पितृपक्ष आए तो सारे मुर्दों को जिंदा कर दो, नवरात्रि आए तो सब देवी मैया बन जाओ, दीपावली आए तो सब लक्ष्मी बन जाओ, होली आए तो सब शंकर भगवान बन जाओ। क्योंकि कंटेंट भी अब उनके हिसाब से बन रहा है कि भाई ये कंटेंट जो है वो अगर श्राद्ध का बनाएंगे तो ट्रेंडिंग में जाएगा। क्यों? क्योंकि इस समय पितृपक्ष चल रहा है। तो आपकी भावनाओं से बहुत ज्यादा खेला जा रहा है गाइजों, और ऐसे कंटेंट को इग्नोर करिए, चाहे कोई भी अपने चैनल पे डाले, ठीक है? और देवरानी जी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से तुमने डाला है ना जेठ जी का, उसी तरीके से सारा इंफॉर्मेशन डाल दो कि जेठ जी के साथ में क्या हुआ था, जेठ जी जो है वो किस वजह क्यों बीमार थे, जेठ जी अगर सही सलामत जो है वो उनके साथ में कुछ नहीं हुआ था तो हॉस्पिटल पे जो है वो इतनी इंक्वायरी क्यों हुई, क्यों जो है वो सारी बातें जो है वो उठ करके कहाँ गई, न्यूज चैनल पे गई। क्योंकि मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। जेठ जी का मुद्दा तुम्हारे सोशल मीडिया से उठ करके कभी भी जा सकता है, ठीक है? और तुम लोगों के गर्दन पे तलवार लटक रही है, क्योंकि सच्चाई तो तुम ही बताओगी ना। अवेलेबल तो तुम ही थी जेठ जी के साथ में, तो हुआ क्या जेठ जी को? एक संदिग्ध मौत है गाइजो, संदिग्ध मौत। जेठ जी की मौत संदिग्ध मौत है। और इस सवाल का जवाब जेठानी जो है वो कम्युनिटी लगाने वाली मैडम खुद ही देंगी। चलिए चलते हैं इन्हीं सवालों के साथ, फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।